दूसरे घर में जाती है, वहां उसको कौन मिलती है? उस घर में जाकर के कौन मिलता है? माँ बाप। एक माँ बाप को छोड़ करके जाती है, दूसरे माँ बाप मिल जाते हैं। लेकिन आज कोई समझता है माँ बाप? सास और ससुर है ना, यही है ना। ये सास ससुर के रिश्ते ने सारा मामला चौपट कर दिया। अगर माँ को माँ समझे और सास ससुर को अगर पिताजी समझे, सास को माँ समझे, तो जीवन में कभी खटपट नहीं हो। सास ये सोचती है कि मेरी चले और बहू ये सोचती है कि मेरी चले। अब कहने लगे महाराज तो फिर क्या करना चाहिए? कहने लगे ये कलयुग है ना, काले धर्मेन मित्रेण बाधितम ते दोना। महाराज ये व्यक्ति संसार में जो है ना, कलयुग ने इनकी सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। मैंने कहा महाराज आप कलयुग कलयुग कह रहे हो, कलयुग है क्या? कलयुग जैसा तो युग नहीं है। कलयुग सम कोई आन युग जो नर करे विश्वास। और कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है कि यह कलयुग कने परम प्रतापा, यह कलयुग करे करब पापा, यह कलयुग का परम प्रतापा, यह कलयुग का परम प्रतापा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। जीवन में कलयुग जैसा युग नहीं है। केवल कलयुग में क्या करना है? राम नाम मात्र से जीव का कल्याण। और पहले द्वापर सतयुग त्रेता में भगवान की तपस्याएं करनी पड़ती थी। इतनी तपस्याएं करते कि शरीर पर दीमक लग जाती, कई कई बरस निकल जाती। केवल आज कल आप कलयुग में अगर मन से कोई पुण्य का काम कर दोगे, उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि मन से कोई पाप हो जाए, मानस पुण्य होय नहीं पापा। पाप अगर हो जाएगा तो वो आपको लगेगा नहीं, उसको पछतावा नहीं करना पड़ेगा। सनत कुमार कहने लगे महाराज जब मैं आगे गया तो मैं जैसे ही आगे गया तो मैंने एक अदृश्य चीज देखी। उन्होंने कहा क्या देखा? कि एक देवी और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा देवी, जब मैं निकल करके जा रहा था तो उन्होंने मुझसे आवाज दी कि भो भो साधु क्षणम तृष्ट मम चिंतामपे नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। मैंने उनसे पूछा है महात्मा आप क्षण भंगर रुकिए और आप मेरी चिंता को मिटा करके जाइए। मैं जब उस देवी के पास में गया, मैंने पूछा क्या बात है और आपका परिचय देवी, आपका परिचय क्या है? तो वो देवी कहने लगी कि अहम भक्तिरीताख्यानम इमियो में तनयो मतो ज्ञानी वैराग्य ना मानो काल योगी नजर जरा। कहने लगे महाराज मैं मां भक्ति देवी हूं और ये बगल में जो आप पुरुष देख रहे हो ना, ये दो पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा तो महाराज नहीं देवी ये बताइए कि इनका बुढ़ापा कैसे आ गया? उन्होंने कहा देखो मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूं कि उत्पन्नो द्रवणो साहि वृद्धे कर्णाटिके
भगते कोमचित कोमतिम महाराष्ट्रे गर्जते जीवनातागत। महाराज भक्ति मेरा नाम है और मैं द्रविड़ देश में जाकर के उत्पन्न हुई। कर्नाटका में जब आई तो मैं वृद्ध हो गई और कहीं कहीं जब मैं महाराष्ट्र में गई तो कहीं कहीं मुझको सम्मान दिया गया। लेकिन जैसे ही गुजरात से निकल करके और जैसे ही मेरी वृद्धा अवस्था आ गई और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो महाराज मेरी जो अवस्था है वो युवा हो गई। क्योंकि कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नेत्र एवच। वृंदावन कैसा है कि जहां भगवान सारे दिन भक्ति को नित्य कराते हैं। आज माता भक्ति को यहीं रहने दो क्योंकि ज्यादा समय हो गया, पानी का थोड़ा व्यवधान हो गया। कल से माताएं पहले ये बताओ कल से आप आओगे कि नहीं? भाई ये तो बता के जाओ। सोच लो कहीं महाराज जी का क्या है, हमको इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तुमको तो सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ती हैं। मैं तो 10 दिन से घर के लिए ही घर से बाहर आ गया। बताओ जब मैं घर से बाहर आ सकता हूं तो आप लोग ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हैं? और कल कुछ और ज्यादा संख्या में पकड़ के लाना। आई ना समझ में? अब एक भजन और फिर भगवान की आरती, फिर कल भगवान की कथा का प्रसंग सब श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे सभी ताली बजाते हुए।
अरे डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी